हे राजन, हे राजन, मैंने आज एक स्वप्न देखा जो आपने हमारे 100 वृक्षों यानी 100 पुत्रों को मरवा दिया। महाभारत चल रहा था। कौरव के धृतराष्ट्र और गंधारी के अनेकों पुत्र मारे गए। दिन का समय था। गंधारी राजन के रूम में आए। राजन भी धृतराष्ट्र भी व्यथित थे महाभारत के युद्ध के परिणाम लेकर के। गंधारी आ गए। कहा, हे राजन, आपने ये क्या किया? मैंने रात में स्वप्न देखा था, हमारे 100 वृक्ष कट गए। सभी वृक्षों को आपने कटवा दिया। राजन रोने लगे। कहा, हे प्रिय, यह सही है। गंधारी ने कहा, आप धृतराष्ट्र हैं, आपको दुर्योधन से युद्ध से घृणा करना चाहिए। हे राजन, आपको दुर्योधन से घृणा करना चाहिए और राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। हे राजन, आपको दुर्योधन से घृणा करना चाहिए और राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये बात महाभारत में के काल में गंधारी ने राजन से कहा था। आज वही हालत महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के शासन काल में है। दिशा सालियान का हत्या होता है और सुशांत सिंह राजपूत का हत्या है और मनसुख हिरेन का हत्या होता है। और जब मनसुख हिरेन का हत्या होता है तो संजय राउत जी कहते हैं, हमारी पुलिस, मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम था, क्यों केंद्र सरकार की पुलिस आई? ये संजय राउत वही हैं। हमसे पंगा मत लेना, मैं हूं नंगा, मैं नंगा हूं, हमसे पंगा मत लेना। जब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर ईडी वाले ने शिकंजा कसा, उनके अकाउंट में, वर्षा राउत के अकाउंट में बहुत ज़्यादा रुपया आ गया था, तो उसका पूछताछ ईडी वाले जांच करने के लिए पहुंचे। तो संजय राउत जी कहते थे, मैं नंगा हूं, हमसे पंगा मत लेना। और आज माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो सब इंस्पेक्टर जब गिरफ्तार हो गया और उसने एक वीडियो पोस्ट किया था, मैं छोटा प्यादा हूं, बड़े बड़े प्यादे इस केस में हैं। और एनआईए अब जांच कर रहा है। एक छोटे कर्मचारी से जबरदस्ती पहले ही काम 2005-10 तक में उससे काउंटर करवाया गया, अनेकों की हत्या करवाए गए। जब बम्बई हाई कोर्ट ने उसे सेवा से बर्खास्त किया
कोरोना काल में उसको सेवा में ले लिया गया और उसके बाद मनसुख हिरेन साहब उनके दोस्त थे और अनिल अंबानी के घर के बगल में जो विस्फोटक पदार्थ पकड़ाए और गाड़ी जो था मनसुख हिरेन का ही था और यही इंस्पेक्टर साहब उनको गाड़ी का यूज करते थे बहुत दिनों से। और NIA की टीम पकड़ा गया कि तहत पकड़ा गए और उन्होंने बहुत कुछ बात कहा, कुछ बात अभी झाँप के रखे हुए हैं, लेकिन वह भी सारे बात उगल देंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से कहते हैं, बाला साहब ठाकरे एक पार्टी का गठन किए थे शिवसेना का। शिवसेना का अर्थ ये होता है हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हम शिव सैनिक के रूप में हिंदुओं की रक्षा करेंगे। लेकिन आप माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी नेपोटिज्म के साथ आप मिले हुए हैं, नेपोटिज्म के साथ आप मिले हुए हैं। इसलिए आपने कभी भी दिशा सालियान केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में कभी भी कुछ नहीं बोले। आप नेपोटिज्म के साथ मिले हुए हैं और इसलिए आपने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप नहीं बोले। मैं आपसे आज भी मैं आग्रह करता हूं, जो अभी भी समय वक्त है अभी भी, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने जो FIR पटना में करवाए थे बिहार में, उस FIR को सख्त करवा दीजिए और रिया चक्रवर्ती समेत पूरे परिवार को, पूरे लिस्ट में जितने भी आदमी हैं उस सबको गिरफ्तार करवाइए। नहीं तो महाभारत का इतिहास देखे, आज धृतराष्ट्र का क्या ओल रह गया। आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपके चहेते आदमी सब कि सब जेल जाएंगे। क्या होगा न्यायिक प्रक्रिया में वह आप भी देखेंगे, महाराष्ट्र की जनता भी देखेगी और पूरे भारत और विश्व की जनता भी देखेगी। इसलिए अपराध से, अपराधी से आपको घृणा करना पड़ेगा और महाराष्ट्र को प्यार करना पड़ेगा, भारत को प्यार करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हुआ? आपने अभी बोलते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में आप नहीं बोले, दिशा सालियान केस में नहीं बोले, अब तो एक एक करके सारे लिंक खुल रहे हैं, सारे के सारे भेद खुल गए हैं। कोरोना काल है, अभी भी महाराष्ट्र में कोरोना है, लेकिन कोरोना बहुत दिनों तक नहीं रहेगी और इसके आड़ में भी आप बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। लेकिन आपके सहयोगी और आपके मंत्रिमंडल के गृह मंत्री माननीय अनिल देशमुख साहब कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। अब लीजिए, ये तो सब जानते थे, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार नहीं कहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। संजय राउत जी, आप, अनिल देशमुख और 5 आदमी 10 आदमी थे जो कहते थे कि नहीं, सुशांत सिंह आत्महत्या किया था। अब देखिए अब क्या होगा। इसलिए अभी भी माननीय मुख्यमंत्री साहब, मौका है के सिंह
ने जो केस FIR किए हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने, उस केस को सख्त कार्रवाई, उसके सारे अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करवाइए। और महाराष्ट्र की और केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करता हूँ, NIA की टीम जो आप भेजे हैं इसके लिए आपको धन्यवाद है। उसी NIA की टीम को NCB वाला ड्रग माफियाओं में जो केस किया है 33 आदमी का, उस सारे लोगों को, और सुशांत सिंह राजपूत का केस में जितने भी अभियुक्त हैं उन सबको अरेस्ट करवाइए और अरेस्ट करके सबको जेल में डाल दीजिए। NIA की टीम ही सारे केस को, सारे एजेंसियों का नेतृत्व करेगी। नहीं तो आपको भी पता है, जब वहाँ के बम्बई के जो NCB निर्देशक हैं, बम्बई महाराष्ट्र के राज्य के, उनके ऊपर भी पत्थर फेंका गया था, ईटा पत्थर फेंका गया था, जानलेवा हमला किया गया था। इसलिए सभी एजेंसी सभी काम नहीं कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र की सरकार है, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी अपने ही अधीनस्थ छोटे कर्मचारी से इनकाउंटर करवाते हैं और अपने ही दोस्त से उसका हत्या भी होता है और उसका गाड़ी भी पहले से लिया जाता है और वह बेचारा आज जेल जाता है। जहाँ की सरकार के नेतृत्व में फर्स्ट क्लास नहीं, सेकंड क्लास नहीं, थर्ड क्लास के कर्मचारी हुए, सब इंस्पेक्टर जो हुआ, ये सेकंड क्लास के ऑप्शन में नहीं आते हैं। लेकिन देख लीजिए, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, हम छोटे प्यादे हैं, प्यादे होते हैं शतरंज में। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है और केंद्र सरकार से आग्रह है, NIA की टीम को लगा दीजिए। उनके नेतृत्व में ही CBI जांच करेगी, NCB प्रमुख NCB जांच करेगा और सारे अभियुक्तों को जेल में डाल दीजिए। और रिया चक्रवर्ती समेत जब तक ये लोग जिंदा बाहर में रहेंगे तो अनेकों हत्या होता रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमें कुछ भी नहीं दे सकते हैं, नहीं हम आपसे कुछ मांगने के लिए, लेकिन आपसे आग्रह है इतना ही, आप बाला साहब की प्रतिष्ठा को धूमिल होने के लिए मत दीजिए। उन्होंने जो शिव सेना का गठन किए थे, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके सोच को, उसके विचारधारा को आप जीवंत रखिए। नहीं तो जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र और गंधारी का कहानी हुआ था, और जिस तरह से कौरव की वंश का नाश हो गया था, वैसे नहीं हो जाए। आज आप गद्दी पर बैठे हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करने वाले सभी आपके अगल बगल में घूम रहे हैं और आप मौन धारण किए हुए हैं। और हम सारे लोगों से एक खुशखबरी भी देना चाहते हैं। 2 दिन पहले लोकसभा ने एक अधिसूचना बहस हुआ, जो ये आप जो ट्विटर हैंडल, मीडिया चैनल और ये सोशल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो आप लोड करते हैं, इस पर सरकार ने
और लोक सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी नई दिल्ली भारत सरकार के लोक सूचना विभाग ने स्पष्ट रूप से कह दिया, आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति का आलोचना कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। धन्यवाद।